आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। रात के इस 9 बजे की बेहतरीन ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, रोजाना निरंतर कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके से आपको प्रशिक्षित करने की कोशिश करता हूं। मिलके हम लोग सीख रहे हैं डेली बेसिस पे कुछ नया और कुछ बड़ा, कुछ अद्भुत, कुछ अनोखा। कैसी फीलिंग है आप लोगों की, ये मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि निरंतर डेली बेसिस पे अगर कुछ नया सीखने को किसी भी इंसान को मिलता है तो उस इंसान को बहुत बेहतर फील होता है। उसे लगता है कि आज जीवन में मैंने कुछ किया है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे लगातार नए नए कंटेंट पे खुद को प्रिपेयर करना। क्योंकि 31 दिसंबर तक मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया है कि आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अद्भुत अनोखा सिखाता रहूंगा, जिसकी शुरुआत मैंने की थी माइंडसेट मास्टरी से। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो ट्रेनिंग अटेंड की, बहुत सारे लोगों ने उस ट्रेनिंग को अपना प्यार दिया। उन्होंने एहसास कराया, आप सभी ने एहसास कराया कि अगर जीतना है तो ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने मेरा मनोबल बढ़ाया, उसी मनोबल का फलस्वरूप आज मैं इतनी ट्रेनिंग को अंजाम तक पहुंचा पाया हूं। मैंने आप सभी के बीच में माइंडसेट मास्टरी के बाद आपके समक्ष मैंने अपनी गोल सेटिंग की धमाकेदार ट्रेनिंग रखी। गोल सेटिंग के बाद मैंने कंप्लीट टीम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग आपको दी है। अगर आप लोग को याद हो, अगर आप लोग नए आए हैं, आप में से बहुत सारे लोग आज हो सकता है कि आज नए आए हों इस चैनल पे, मैं आपको कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे, बेल आइकन क्लिक कर लेंगे, तो आपको डेली बेसिस पर नोटिफिकेशंस मिलेंगे। किसी भी आपको लिंक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप बेल आइकन क्लिक कर रहे हैं तो वहां पे एक ऑल का ऑप्शन होता है, उसे क्लिक करें, जिससे ऑटो मोड में आपके पास में नोटिफिकेशंस पहुंच जाएंगे। इसी चैनल पे मैंने लीडरशिप पे भी एक धमाकेदार ट्रेनिंग आपको दी है। एम्ब्रेसिंग चेंज एंड टेकिंग रिस्क पे भी एक धमाकेदार ट्रेनिंग आपको मैंने दी है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे एक कमाल की ट्रेनिंग आप लोगों के बीच में मैंने रखी है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग को भी आपने बहुत प्यार दिया। स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग को आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा है। आपने कल पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग को भी बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ मोटिवेशन टेक्निक को मैंने बेहतर तरीके से आपके समक्ष रखा था। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग हेल्दी हैबिट्स, उस ट्रेनिंग को भी आपने बहुत प्यार दिया। तो ये विगत डेली बेसिस पे मैं ये सारी ट्रेनिंग लेकर आ रहा हूं। अगर आपने ये ट्रेनिंग अभी तक अटेंड नहीं की है तो जो भी आपका बेहतर सब्जेक्ट लगे, आपको आपकी मनस्थिति के अकॉर्डिंग आप उस ट्रेनिंग को पूरा अटेंड करें और नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद आप मुझे डायरेक्टली नॉक कर सकते हैं, मैं आपको ये पीपीटी दे दूंगा। तो आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। बहुत कमाल का टॉपिक है, अद्भुत है। समय को अगर हमने बेहतर तरीके से बांधना सीख लिया, वक्त के दायरे में रहकर अगर वक्त को अंजाम तक पहुंचाना हमने सीख लिया, तो फिर हमारी जीत सुनिश्चित हो जाती है और हमें जीतने से फिर कोई नहीं रोक सकता। और अगर हमने वक्त को नहीं समझा, वक्त की कदर नहीं की, तो आने वाले वक्त में दुनिया में कोई भी आपकी कदर नहीं करता। इसलिए समय के अनुकूल चलना जरूरी है। समय की महत्ता को समझना जरूरी है। समय को अगर आपने समझ लिया और समय के अनुकूल आपने अगर कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म करना प्रारंभ किया, तो आप कितने बड़े लेवल पे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, यह आप अभी नहीं सोच सकते। करने के बाद आप एहसास कर पाएंगे कि मैं कहां हुआ करता था और अभी मैं कहां लगातार अपने आप को अपग्रेड होता हुआ महसूस कर रहा हूं। तो इन छोटी छोटी पहलुओं को अगर आप समझ गए तो अपनी प्रोडक्टिविटी बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा लेंगे आप। बहुत बड़े लेवल पे लगातार आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। लगातार सकारात्मकता के साथ अपनी रफ्तार को आप बढ़ा पाएंगे। अगर समय सही तरीके से मैनेज्ड है आपके जीवन में, अगर आपको पता है कि मुझे क्या, कब और कहां, ये तीन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या, कब और कहां, प्रतिदिन अगर आपको पता है, हर सेकंड का अगर आपके पास कैलकुलेशन, हर घंटे का अगर आपके पास में कैलकुलेशन है, अगर पूरे दिन का आपके पास कैलकुलेशन है, पूरे हफ्ते का अगर आपके पास कैलकुलेशन है, पूरे महीने का अगर आपके पास कैलकुलेशन है, एक साल का कैलकुलेशन है, आने वाले 5 साल का अगर आपको पता है कि मुझे क्या, कब, कहां करना है, तो आप समझ जाइए कि आप करोड़ों की भीड़ से बिल्कुल अलग हैं। करोड़ों की भीड़ से अलग हैं। आज 1 अरब 40 करोड़ लोग हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान की जनसंख्या है 1 करोड़, 1 अरब 40 करोड़। लेकिन आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि एक
अरब 38 करोड़ तक लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि जीवन में करना क्या है। जो हो रहा है बस होने दो। धारा के साथ तैरने वालों की कमी नहीं है, धारा के साथ बहुत सारे लोग तैरते हैं। योद्धा वही बना है, इतिहास उन्होंने ही रचा है, भीड़ से अलग वही दिखे हैं जो धारा के विपरीत तैरने का सामर्थ्य रखते हैं। आपके कौशल्य और आपकी क्वालिटी का अंदाजा तभी लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी गुणवत्ता है जो भीड़ से आपको अलग बना सकती है। जब तक आप आम जिंदगी जीते रहेंगे तब तक आप जरूरतों को पूरा करेंगे। जब आप खास जिंदगी जीना प्रारंभ करेंगे तब आप चाहतों को पूरा करेंगे। और चाहतों को पूरा करवाने के बीच में जो सबसे बड़ी कड़ी है वो समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। और आज हम यही सीखेंगे, समझेंगे, एहसास करेंगे। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फायदा क्या है? समय को बेहतर तरीके से अगर हमें मैनेज करने आ गया तो समय का इसका फायदा हमें क्या मिल सकता है? हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। याद रखिए, अगर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आज अगर आप दिन भर में 2 घंटे मेहनत करते हैं और 2 घंटे के बाद भी आपको लगता है कि यार मैंने बहुत काम कर लिया है, मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन आपने 2 घंटे तो सिर्फ काम किया, लेकिन 6-7 घंटे इधर उधर की बातों में आपने अपना समय बर्बाद कर दिया। कभी स्क्रॉलिंग करने में अपना समय बिता दिया, इधर उधर की रील आपने अलग अलग तरीके से देखने में समय बर्बाद कर दिया, इधर उधर की बातें करने में, कभी पॉलिटिक्स पर चर्चा करके अपना वक्त बर्बाद कर दिया आपने। आपको पता ही नहीं है कि जीवन में मेरे साथ हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। आप वक्त का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां हो गई है कि ऑटो मोड में आपकी लाइफ बस एक पेंडुलम की तरह झूलती हुई जा रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप जिंदगी जी रहे हैं या जिंदगी आपको जी रहा है। वो वाली कंडीशन है। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूं? जिंदगी जब आपको जीना प्रारंभ करता है ना तो पता चलेगा कि जीवन में बेरोजगारी, जीवन में कोई भी काम कर रहे हो तो असंतोष की भावना, जीवन में कभी भी सुख और शांति दूर दूर तक नजर नहीं आती, तबाही तबाही नजर आती है। कभी भी पीस ऑफ माइंड के साथ आप अपने जीवन का निर्वाहन नहीं कर पाते। बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करके कर्म करना स्टार्ट किया तो आपको पता होता है कि मैंने क्या गलतियां की थी तो जिसके कारण मैं यहां पर हूं, और क्या मैं बेहतर कर सकता हूं जिसके कारण मैं वहां पे पहुंच सकता हूं। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जिसको आपको समझना है, जिसको आपको एहसास करना है और कर्म करना है। इसके फायदे अगर और देखा जाए तो ये स्ट्रेस को पूरा गायब कर देता है। क्योंकि याद रखिए, कभी भी आप जब समय को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे, आपको पता होगा कि मुझे क्या करना है अगले कुछ घंटों में, आपको पता होगा कि मुझे क्या करना है पूरे दिन में, मुझे क्या करना है पूरे हफ्ते में। तो आपको सब कुछ पता होगा और सारी चीजें लिखित में होंगी। और जब सारी चीजें बिल्कुल लिखित में होगी, रिटर्न गोल होगा आपके पास में, तो आप क्या करेंगे कि तय समय से पहले उस कार्य को अंजाम तक पहुंचा देंगे। जब तय समय से पहले किसी कार्य को अंजाम तक पहुंचा देंगे तो वो लास्ट मोमेंट पे आकर आपका प्रेशर नहीं बिल्ड करेगा, लास्ट मोमेंट पे आकर आपको परेशान नहीं करेगा। आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारी जगहों पर देखने को मिला है, जब क्लोजिंग की आखिरी डेट आती है तब बहुत सारे लोग जागरूक होते हैं। ऐसा क्यों होता है, आपने नोटिस किया? ऐसा इसलिए होता है कि लोग समय की कदर नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कर ही देंगे ना, कल की डेट बाकी है, चलो अभी तो 3 दिन है, अभी तो 4 दिन है, चलो लास्ट मोमेंट पे चेक करेंगे, लास्ट मोमेंट तक देखते हैं क्या होता है। तो जब वेट एंड वॉच वाली कंडीशन आती है, जब आप टालना स्टार्ट कर देते हैं, तो जिंदगी बहुत बुरी तरीके से फंस जाती है। आपने देखा होगा कि लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे लोग को ज्ञान ज्ञान आता है, अरे यार ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को अपनी ट्रेन अपने जीवन में बहुत सारे पकड़े होंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो बड़ी दूरी वाली ट्रेन पकड़ते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 30 मिनट 35 मिनट 1 घंटे वाली ट्रेन पकड़ते हैं, जो इस डेस्टिनेशन से उस डेस्टिनेशन तक जाते हैं, जो डेली पैसेंजर्स हैं। उनके पास जब 3-4 ऑप्शन खुले होते हैं ना, तो 3-4 ऑप्शंस में तो उनको लगता है चलो ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, वो वाली कंडीशन में रह जाते हैं। लेकिन जब जब लगातार टाल मटोल चलता रहता है तो कभी कभी ऐसी भी बारी आती है कि आखिरी लोकल तक पहुंच जाता है मामला, और उस समय उनकी दिमाग खुलती है कि अगर ये गाड़ी छूट गई तो सब कुछ लटक जाएगा। तो आखिरी तक मोमेंट पहुंचा ही क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें कर रहे थे जो उस वक्त करना जरूरी नहीं था। उस वक्त अगर आप ट्रेन पकड़ लेते तो बहुत कुछ हो सकता था। पढ़ाई के दरमियान भी ऐसा होता है, लोगों को लगता है चलो ये नौकरी सही नहीं है यार, इस नौकरी में मैं क्या अपना वक्त बर्बाद करूं, उससे क्लास जॉब ढूंढते हैं, फाइंड करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोग टाल मटोल करते हैं और एक वक्त के बाद कुछ भी नहीं बचता है। तो छोटी छोटी बारीकियों को अगर आप समझ लेंगे तो लाइफ में स्ट्रेस कभी नहीं रहेगा, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, और आपका बेटर वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा। ध्यान समझिए, आप अपने कार्य के साथ में अपने जीवन को सही तरीके से मैनेज कर पाए
किसी भी कार्य को करते वक्त अपने जीवन शैली में आप बहुत बड़े लेवल पे नाकाम नहीं रहेंगे। आज की डेट में लोग नाकाम रहते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते लाइफ को, कभी हेल्थ के प्रति सतर्क नहीं रह पाते। हेल्थ के प्रति अगर गलती से सतर्क रह गए तो उसके बाद कार्य के प्रति सतर्क नहीं रह पाते। कार्य के प्रति सतर्क रह गए तो बहुत सारी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां होती हैं जिसके प्रति वो अलर्ट नहीं रह पाते। अगर उन्होंने कार्य को अंजाम तक सही तरीके से पहुंचा दिया, अगर उन्होंने सेहत के प्रति जागरूक होकर थोड़ा मेहनत कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, तो कुछ अपने रिश्ते होते हैं जिसको सही टाइम नहीं दे पाते। तो लाइफ का बैलेंस होना जरूरी है। ये सारी चीजें आप टाइम मैनेजमेंट से सीख सकते हैं। और अगर आप ये बेहतर तरीके से अपने जीवन में प्रयोग लाते हैं तो आपको यहाँ पे इसका फायदा मिलता ही मिलता है। यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपकी बहुत बेहतर हो जाती है, इंप्रूव्ड हो जाती है। इसका फायदा आपको मिलेगा, फैसले बहुत बेहतर तरीके से आप ले पाते हैं, समझ पाते हैं। परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आप अपने जीवन का डिसीजन लेकर कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म कर पाते हैं। ये छोटी छोटी बारीकियां होती है जिसपे अगर आप काम करेंगे तो आपको ये सारे फायदे मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। प्रोक्रेस्टिनेशन नाम तो सुना ही होगा। कॉमन टाइम मैनेजमेंट चैलेंजेस में सबसे पहला नंबर पे क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल। ये जन्मसिद्ध अधिकार हो चुका है लोगों का। ये लाइन सुनकर थोड़ा अजब लग रहा होगा आपको कि पाठक जी आप ये क्या कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूं। टाल मटोल ये एक ऐसी ऐसी लाइन है ना जो लोगों की लगभग आदत बन, यार चलो सुबह हो गया, अलार्म बज रहा है भाई, 4 बजे का अलार्म आपने लगाया, 5 बजे का अलार्म लगाया, चलो सुबह से उठ के एक्सरसाइज करेंगे बहुत बड़े लेवल पे। मुझे ये मेरा ये रेजोल्यूशन है, इस रेजोल्यूशन को मुझे बड़े पैमाने पे एक जीवन में उतारना है, इस संकल्प को मुझे अपने जीवन में उतारना है, तब तो जाके बड़े लेवल पे मैं क्रांति में इसे तब्दील कर पाऊंगा। सपने तो बहुत थे, लेकिन अचानक से जब सुबह सुबह नींद खुलती है उस अलार्म को देखकर, तो अंतरात्मा से एक आवाज आती है, यार रहने दे यार, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कल से करेंगे। हाँ, कल सुबह से फिर से अलार्म लगाकर कल से एक्सरसाइज करेंगे, अभी बड़ी अच्छी वाली नींद आ रही है यार, बड़ी मजेदार नींद आ रही है, अभी क्या करना। तो जब ये वाली फीलिंग आने लगती है ना, टाल मटोल, हाँ कुछ काम करना हो, कुछ सीखना हो, कुछ पढ़ना हो, आप इमेजिन कीजिए जीवन में जब आप एक डायरी लेकर बैठेंगे, अभी भी आप डायरी लेकर बैठे हैं, अब जरा नोटिस कीजिए कि आपने जीवन में कितनी ऐसी चीजें हैं जिसे आपने पूरी तरीके से टाल दिया, और टालने का परिणाम ऐसा रहा कि जीवन में आपके ना चाहते हुए भी इसके इतने बड़े दुष्परिणाम मिले कि आप चाहकर भी उस वक्त को, उन परिस्थितियों को दोबारा संभाल ही नहीं पाए। वो चीजें हाथ से निकल गई और सालों से निकल चुकी हैं, दोबारा आप उसे नियंत्रित ही नहीं कर पाए। तो मैं आपको जो गहराई से समझा रहा हूं, सबसे बड़ी समस्या है ये प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल, टाल मटोल, टाल मटोल कभी नहीं करना है जीवन में। ये डायरी पे उतार लीजिए, आज से, अभी से ये संकल्प लीजिए कि जीवन में आज के बाद, अभी के बाद मैं कोई भी कार्य करूंगा तो उसे वक्त के दायरे में रहते हुए मैं कंप्लीट कर दूंगा, और मैं कभी भी टालूंगा नहीं। ये संकल्प लीजिए कि मैं अपना नाम लेके, जैसे मैं ऋषिकेश पाठक ये संकल्प लेता हूं परमात्मा को साक्षी मानकर कि जो वक्त मुझे मिला है, उस वक्त के दायरे में रहकर जो भी कार्य मुझे संपन्न करना है, उस कार्य को मैं तय समय पे संपन्न करूंगा। ऐसे करके आप अपना नाम लेके ये संकल्प लीजिए परमात्मा को ध्यान करके कि मैं टाल मटोल नहीं करूंगा, नाव की पावर को समझूंगा, अभी के अभी मुझे करना है, अभी के अभी मुझे इसे कंप्लीट करना है। जब इस मानसिकता के साथ आप लग जाएंगे ना, तो फिर रात रात नहीं लगेगी आपको, और कभी भी आलस नहीं आने वाली, क्योंकि आपको पता होगा कि ये मेरा दायित्व है, ये मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है। अगर मैं खुद से कमिटमेंट करके चूक गया तो फिर जिंदगी में उठ के खड़ा नहीं हो पाऊंगा। ये सबसे पहला पॉइंट होता है लोगों के हारने का, और इसी हार की वजह को आप विजय की वजह में परिवर्तित कर दीजिए, जीत की वजह में परिवर्तित कर दीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपने ये कर लिया हुआ, कमेंट के ऑप्शन में जरूर बताइए अगर आपने ऐसा कर लिया है तो। आज के बाद आप रुकेंगे, ठहरेंगे नहीं, टालेंगे कुछ नहीं, कुछ भी। मम्मी ने कुछ बोला, माँ ने बोला कि बेटा ये कर दो, कल कर दूंगा माँ। हाँ, परिवार में किसी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी कि बेटा ये कर दो, कल करूंगा, है ना। बॉस ने कुछ बोला कि ये तुम्हें कर देना है, तुम जितना जल्दी हो सके इसे कर दो। सर ठीक है, मैं 2-4 दिनों में करके आपको दे दूं। 2-4 दिन कभी नहीं होते। एक्यूरेट बताना, आंसर सॉलिड मिलना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा एक लाइन बोलते हैं, सर कितने बजे मुलाकात हो जाएगी आपसे,
कितने दिनों में आपसे मुलाकात हो रही? 2-3 दिनों में मैं मिलता। अरे 2 और 3 कितने दिनों में मिलने वाले हो? कब मिलने वाले हो? एग्जैक्ट तो बताओ। ये खेल बहुत खतरनाक होता है। आपने देखा होगा, चलो 2-4 घंटे पढ़ाई, कितने घंटे एक्यूरेट कुछ तो बताओ। जो लोग टाल मटोल करते हैं ना, उनके ये शब्दावली होते हैं, वो एक्यूरेट कभी बात नहीं करेंगे, एग्जैक्ट शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे, जिससे आप उन्हें पहचान लेंगे कि ये टाइम को सही तरीके से मैनेज करने वाले इंसान नहीं है, बेचारे फंस जाते हैं जीवन में। तो उस तरीके से आप समझिए, पुअर प्लानिंग बहुत बड़ी समस्या है, पता है। जीवन में बड़ा करना है, सबको बड़ा करना है, ऐसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। मुझे आज तक कोई नहीं मिला जो ये कहता हो कि मुझे बड़ा नहीं करना। बड़ा सबको करना है, लेकिन बेचारे को पता ही नहीं कि बड़ा करना कैसे है। कंफ्यूज हो जाता है वो, क्या हो जाता है, कंप्लीट कंफ्यूज हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। जब बड़ा बड़ा करने की बारी आती है, तो उसके पास प्लान ना होने की वजह से वो फ्लॉप हो जाता है। शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, एवरी डे का गोल, एवरी आवर का गोल है ही नहीं उसके पास। अगले घंटे क्या करना है पूछ के देखिए, उसे खुद नहीं पता है। आप अभी मेरी इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, हृदय से बताइए, पिछले 8 घंटे का आपके पास एक्यूरेट अंदाजा है कि आपने जो पिछले 8 घंटे अपने बिताए हैं, अभी के अभी ये क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए कि जो पिछले आपने 8 घंटे बिताए हैं, क्या उस बीते हुए 8 घंटे का कैलकुलेशन आपके पास उसके 16 घंटे पहले था? यानी कि अभी से 24 घंटे पहले आपको पता था जो अभी बीता हुआ आपका 8 घंटा रहा वो कैसा रहेगा? ये बिल्कुल आपको नहीं पता होगा। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, आप कंफ्यूज होंगे जीवन में। और जो जो कंफ्यूज होंगे वो कमेंट के ऑप्शन में जरूर बताएंगे, बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, मेरे पास समय की सही प्लानिंग नहीं थी, मेरी प्लानिंग बिल्कुल कमजोर थी। यही रीजन रहा कि मैंने वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। यही रीजन है कि मैं एक एक लम्हे से संतुष्ट नहीं हूं। अगर आप एक एक सेकंड का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना, तो चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान रहेगी, एक हृदय में अलग सा सुकून रहेगा। और ये सुकून दुनिया में कोई आपसे छीन नहीं सकता। ये आपका हक और अधिकार रहेगा, याद रखिएगा। लोग इधर उधर की बातों में फंस जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, गोल से भटक जाते हैं। लक्ष्य है कि बहुत बड़े लेवल पे प्रिपरेशन करके वक्त हालात परिस्थितियों को परिवर्तित कर दूंगा। लक्ष्य लिया कि मैं अब जा रहा हूं बहुत बड़े लेवल पे लीडर बनने के लिए तैयारी कर रहा हूं, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करूंगा और उस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एक अलग पहचान बनाऊंगा, अपनी छवि बनाऊंगा। लगातार किताबें पढ़ना स्टार्ट किया, लगातार खुद को अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया, और 2 से 3 दिन के बाद पता चलता है कि अरे लीडर कहां पड़े हो चक्कर में, लीडर बनोगे तो बर्बाद हो जाओगे, चलो मैं तुम्हें शॉर्टकट रास्ता दिखाता हूं करोड़ों रुपए कमाने के। ऑल ऑफ सडन बात सुनी, अमल किया था, संकल्पित होकर कर्म करना स्टार्ट किया था, लेकिन ऑल ऑफ सडन बेचारा डिस्ट्रैक्ट हो गया दूसरी चमक को देखकर। तो जो बड़े लेवल पे संयमित होकर कार्य करने वाले योद्धा होते हैं, जिन्होंने कभी भी खुद के सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और खुद की जुबान को एक बार भी भटकने नहीं दिया, जो एक बार प्राण जुबान से निकल गया वो शब्द उसके कभी भी वापस नहीं हुए, उस शब्द का मान रखने के लिए उसने प्राण को भी निछावर करने के लिए खुद को झोंक दिया। कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। उस तरीके से कमिटमेंट की वैल्यू जब उसने कह दिया, तो फिर कितने भी प्रलोभन आ जाए, कितने भी समस्याएं आ जाए, फिर वो हिलने वाला नहीं है। वो जब तक इतिहास रचेगा नहीं, तब तक मैदान से जाएगा नहीं। लेकिन डिस्ट्रैक्ट होने वाले लोग जो भटक जाते हैं, जो जीवन में भटकाव आता है, वो संकल्पित होते हैं, कर्म भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनका धैर्य जवाब दे जाता है और किसी ना किसी चमक में, अचानक से किसी ना किसी रोशनी में वो डूब जाते हैं। रोशनी अंधकार को मिटाने के लिए होती है, लेकिन कुछ जीवन में ऐसी भी रोशनियां होती हैं जो आंखों को खत्म करने के लिए होती हैं, जो आपकी आंखें अंधी कर देंगी, आपको दिखेगा ही नहीं कि जीवन में है क्या। सत्य भी आपके समक्ष चीख चीख कर कह रहा होगा कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप फिर से मेरा चुनाव करो। लेकिन आपको लगेगा कि यार वहां तो करोड़ों रुपए हैं, वहां तो ऐसी जिंदगी हो सकती है, आप भटक जाओगे। ऑल ऑफ सडन क्रिकेट खेलते खेलते फुटबॉल खेलने का मन करने लगेगा, और गलती से क्रिकेट फुटबॉल दोनों से मन भर गया तो हॉकी खेलने का मन करने लगेगा। और जब सब जगह पे ध्यान केंद्रित होना स्टार्ट हो जाए, तो समझ जाइए कि आप कहीं भी नहीं पहुंचने वाले, आप भटकते रह जाएंगे, गोल गोल घूमते रह जाएंगे। और जीवन में जो गोल गोल घूमते रह जाता है, उसके अकाउंट में भी गोल गोल ही पैसा आता है, बस उसके आगे अंक कभी नहीं लगा रहता। मेरी बातें समझ रहे हैं ना, थोड़ी थोड़ी।
यकीनन आपको समझ में आ रही होंगी। इसलिए डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कभी भी, और आपकी प्लानिंग कभी पुअर नहीं होनी चाहिए। लिखिए, आज से अभी से मैं एक एक सेकंड का इस्तेमाल करूंगा। मुझे पता होगा कि अगले 1 घंटे में मुझे क्या करना है, मुझे कितना देर सोना है, मुझे कितना देर एक्सरसाइज करना है। ये सब कुछ मैं बनाऊंगा, आज के आज बनाऊंगा। इस तरीके से संकल्पित होकर उस लाइन के आगे लिखिए। आप सिर्फ ये पीपीटी मत उतारिए। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग मुझे फॉरवर्ड करते हैं, सर मैंने आज तगड़े नोट्स बनाए हैं, जो लिखा है आप उसे ही उतार देते हैं। इससे क्या फायदा? मैं जो कह रहा हूं, इस इन शब्दों की गहराई को एहसास करके उतार के मुझे बताइए, तब मैं समझूंगा कि आपने कुछ बड़ा किया है, कुछ अद्वितीय किया है, कुछ अकल्पनीय किया है। छोटी छोटी बारीकियों को समझिए। देखिए, प्राथमिकता जब आप नहीं देते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि मेरे जीवन की पहली प्राथमिकता क्या है। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मेरे लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है, मुझे पढ़ना है। मुझे क्या करना है? मुझे किसी कीमत पे पढ़ना है। पढ़ाई से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। दुनिया में हर एक छोटे बड़े कार्य को मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन पढ़ाई से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अगर आप एक लेखक हैं तो आप लिखने से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजों को आप त्याग सकते हैं, बहुत सारी चीजों को आप टाल सकते हैं। मैं छोटी छोटी बारीकियों से आपको रूबरू कराता हूं। जैसे आप स्टूडेंट हैं और घर में ऑल ऑफ सडन ऐसी परिस्थितियां है कि बेटा जा मसाला पिसा के ले आ, जा तुझे आटे चक्की वाले के दुकान पे जाना है, ये रखा हुआ है गेहूं, ये रखा हुआ है हल्दी, जाके तुझे इसे पिसवा के लेकर आना है। इसमें लगभग प्रोसेस 1 से 2 घंटे का है, लेकिन 1 से 2 घंटे में आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को अपना कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे असाइनमेंट है जिसको आपको कंप्लीट करना है, बनाना है, क्योंकि आप पढ़ने में डूब चुके हैं। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था वहां पे? पढ़ाई। लेकिन आप अचानक से डिस्ट्रैक्ट हो सकते थे। आप क्या कर सकते हैं वहां पे? डेलीगेट कर सकते हैं, आप किसी और के द्वारा ये करवा सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है, इस वक्त मेरे लिए लाजमी क्या है, आवश्यक क्या है, हर परिस्थितियों में सर्वोपरि मेरे लिए क्या है। जब इन परिस्थितियों को आप समझकर निर्णय लेना स्टार्ट करेंगे, अरे जिंदगी जिंदगी तो इतनी मजेदार हो जाएगी, इतनी मजेदार हो जाएगी कि आपको लगेगा यार कि जिंदगी है तो यही है, यही जिंदगी मुझे जीना था। कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर मिला है। इस मानव शरीर को आप इस तरीके से जब जीना स्टार्ट करेंगे, जब आपको पल पल का खबर होगा कि जीवन में मेरे क्या होना है और क्या हुआ था। क्या होना है ये तो परमात्मा पर निर्भर है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं अगर आपकी सांसें चलती हैं, तो ये आपके हाथ में जरूर है। आप बस उस वक्त को अपने हृदय में कैद करके कर्मों का तूफान उत्पन्न कीजिए। देखिए कैसे मजा आता है सपनों को जीने में, और इन सपनों को एक अलग दिशा में ले जाने में कितना गर्व की अनुभूति होगी, कितना एक प्राउड मोमेंट आपके जीवन में क्रिएट होगा। जरा सोच के देखिए। की प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, यही वो पॉइंट है जिसको लोग समझ लें तो योद्धा बन जाएंगे। वो वीर बनेंगे, वो सूरवीर बन जाएंगे। जिस क्षेत्र में भी खड़े होंगे, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो व्यापारी हो या एथलीट हो, जिस खेल में भी खड़े होंगे, जहां भी खड़े होंगे, वही इतिहास रचेंगे। उनका मुकाबला किसी से नहीं होगा, उनका मुकाबला सदैव सिर्फ और सिर्फ उनसे ही होगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि मैंने अपने जीवन में लक्ष्य साधे हैं और उस लक्ष्य को मुझे पूरा करना है, उस लक्ष्य को मुझे प्राप्त करना है। क्योंकि वो सदैव गोल क्लियर सेट करके चलते हैं। उनको पता होता है ये मेरा मकाम है, ये मेरा लक्ष्य है, और ये लक्ष्य मुझे येन केन प्राक्रेन पूरा करना है। वक्त के दायरे में रहकर वो डेडलाइन डिक्लेयर करते हैं और तय समय से पहले उस मकाम को वो प्राप्त कर लेते हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते। क्योंकि उनको पता होता है कि मुझे आज क्या करना है, उनको पता होता है कि मुझे अगले दिन क्या करना है, उनको पता होता है अगले हफ्ते क्या करना है, उनको पता होता है अगले महीने क्या करना है। यहां उदाहरण देना चाहूंगा मैं आपको। हर एक स्टूडेंट को, अगर आप 10वीं कक्षा में है, अगर आप 9th में है, अगर आप 8वीं में है, अगर आप 12th में है, तो आपको 1 साल का वक्त दिया जाता है। 1 ईयर, कंप्लीट 1 ईयर आपको मिलता है अपने सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए। 1 साल आपने पूरा वक्त लिया सीखने के लिए, समझने के लिए, एहसास करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आपने वक्त लिया। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आखिरी मोमेंट पर जाकर, यानी कि 11वें महीने से 10वें महीने से पूरी तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और जो शुरुआती वक्त होता है उसको वो ट्रैक नहीं करते। उनको लगता है कि मेरे पास बहुत वक्त है।
आप इमेजिन कीजिए, आपने भी 10th का एग्जाम दिया होगा, आपने भी 8th का एग्जाम दिया होगा, 12th का एग्जाम दिया होगा। अमूमन ये बच्चों के साथ में सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है। उनको लगता है यार बहुत समय है, बहुत समय है, बहुत समय है, और एक वक्त के बाद लगता है अब समय ही नहीं है, अब समय ही नहीं है, अब समय ही नहीं है। ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, ये आपके जीवन की भी कहानी है। आपको भी लगता है जीवन में यार अभी तो बहुत लंबी उम्र है यार, बहुत कुछ करना है ना। कहते हैं बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जिसको लोग समझ सकते हैं, जिसको लोग एहसास कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। बहुत लोग टालने में इतने उस्ताद होते हैं, इतने उस्ताद होते हैं कि टालना ही उनका सिद्धांत बन जाता है जीवन का, और जीवन का मुकद्दर बन जाता है। वो कभी भी तय समय पे कुछ कर ही नहीं सकते, रेंग रेंग के जीवन में चलते हैं, और इतना दर्द मिलता है उन्हें कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। घर में रहे तो पत्नी ठुकाई करती है बहुत बेहतर तरीके से, बाहर निकले तो बॉस कूटता है बेहतर तरीके से, जहां जाते हैं वहां धिक्कार 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 ही मिलता है। कोई भी उनको उनके कार्य के लिए उनकी सराहना नहीं करता कि यार क्या बंदा है, यार क्या कमिटेड बंदा है। ये कभी नहीं होता। जो रेंग रेंग के जीवन में चलते हैं, जिनका गोल स्पष्ट नहीं है, जो कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म नहीं करते हैं, उनकी जिंदगी दर्द भरी परिवार से शुरू होती है, और परिवार से लेके सामाजिक तौर पे हर जगह उनका धिक्कार वाली परिस्थितियां रहती। उनको लोग धिक्कारते हैं, यार कैसा इंसान है, यार कैसा इंसान है यार, अब तो सुधर जा, अब तो बूढ़ा हो गया, अब तो तेरी जवानी उभर कर सामने आई है, बेटे तेरे दो दो बच्चे हो गए, अब तो सुधर जा। ऐसी बहुत एग्जाम्पल्स हैं। लोग सुधर नहीं पाते, समझ नहीं पाते। आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। तय कीजिए कहां जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, और कितने वक्त के अंदर पहुंचना है। इतना ही काम करना है आपको। मैं आशा करता हूं ये पॉइंट आपने लिख लिया होगा। बहुत मजा आएगा। याद रखिए, डेडलाइन डिक्लेयर करके काम करने का जो मजा है ना, अरे कैसे मैं समझाऊं आपको, कैसे मैं अपनी ये फीलिंग बताऊं आपको। जो प्लान अगर आप सॉलिड करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं कि मुझे अगले हफ्ते में ये 3 किताबें पढ़ लेनी है, मुझे अगले हफ्ते तक यानी कि नेक्स्ट संडे तक मुझे ये कर लेना है, मुझे डेली बेसिस पर अगर मैं 1000 मीटर दौड़ता हूं तो मुझे कम से कम 3000 मीटर दौड़ने की प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आज मैं 3 से 4 पुलअप कवर करता हूं तो मुझे 7 से 8 कर लेनी है। अगर मैं स्किपिंग में 2000 तक प्रैक्टिस कर रहा हूं या 200 तक प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मुझे और बढ़ानी है स्पीड, और रफ्तार बढ़ानी है। जहां भी हूं मैं वहां से मुझे अपग्रेड करना है, खुद को टारगेट देना है, छोटे छोटे लक्ष्य में अपने आप को बांधना है। ऐसा नहीं है कि जो रीचेबल ना हो, जो लक्ष्य बिल्कुल गेटेबल ना हो, जहां तक आप पहुंच नहीं सकते हैं वहां का आपने टारगेट ले लिया, ऐसा नहीं। रियलिस्टिक गोल फोकस कीजिए, और बिल्कुल ये होगा यार। सुबह में 3 बजे उठ के प्रैक्टिस करना है, कैसे नहीं होगा, होगा। सुबह में उठ के मेडिटेशन करना है, कैसे नहीं होगा। खुद को थप्पड़ मारो, जरूरी है, जिंदगी में जरूरी है। आज तक किया क्या है, एक बार खुद से पूछ के देखो यार, जिंदगी में ऐसा क्या किया है जिसके कारण मैं अभी तक अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रख रहा हूं। अपने आप को कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालिए, खुद को थप्पड़ मारिए, चीख चीख कर कहिए, बाउंस बैक करना है तुझे, भागना है खुद के वजूद के लिए, तुझे अपने सपनों के लिए भागना है। तू रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, तू एक योद्धा है। तो वो मकाम तक पहुंचने वाला योद्धा है जिसे खुद की जीत के लिए खुद ही कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म करना पड़ेगा। तुझे परमात्मा ने नेक कार्य के लिए चुना है। अरे कुछ तो मैसेज दीजिए, सेंट्रल मैसेज खुद को। अगर आप ये ऐसा देते हैं तो क्या जिंदगी होगी। आप इमेजिन करिए, आप प्लान करिए, शेड्यूल बनाइए, आप डेलीगेट करना सीखिए। बहुत सारे कार्य हैं जो जरूरी नहीं है कि आप ही करेंगे। आपको जैसा मैंने आटा वाला एग्जांपल दिया, गेहूं वाला एग्जांपल दिया स्टूडेंट का, आप याद रखिए बहुत सारे कार्य हैं जिसको आप दूसरे को सौंप सकते हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, आप उसका चुनाव करके कर्म कीजिए। बहुत जगहों पर नो बोलिए, नो बोलना सीखिए। कल भी मैंने बताया था, नो की ताकत क्या होती है आपको अंदाजा भी नहीं है। लोग बोलेंगे भाई साहब मुझे इतना चाहिए, क्या आप मदद कर सकते हैं। उसने उम्मीद क्या होगा ये सीधा ना बोलेगा, नहीं, और ऑल ऑफ सडन आपने सीधा ना बोल दिया। सोच के देखिए कितना मजा आएगा। थोड़ा अजीबो गरीब जरूर लग सकता है यार ये क्या मैंने बोल दिया, लेकिन 2-4 मिनट के बाद बड़ा सुकून मिलेगा, यार मैंने सॉलिड पंच मारा है, ये वाली फीलिंग आएगी। इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोलना सीखिए, अपने व्यक्तित्व में निखार लाइए, जुबान के पक्के बन जाइए, और लोगों को पता हो कि ये तो बोलता कुछ नहीं है लेकिन अगर बोलता है तो करता जरूर है। ये वाली एटीट्यूड डेवलप कीजिए, देखिए कितना मजा आएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है।
यकीनन आ रही होगी, कमेंट के ऑप्शन में जरूर बताइए। इस लेवल की ट्रेनिंग लगातार आपको मिलती रहती है। लगातार इसी ऊर्जा के साथ, इसी समर्पण के साथ मैं आपके लिए ट्रेनिंग ला रहा हूं। 31 दिसंबर तक रोजाना लेकर आऊंगा, नए नए कंटेंट पे आपको ट्रेनिंग दूंगा, अलग तरीके से आपको योद्धा बना दूंगा। बस अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक करिए और अपने तमाम साथियों को, बेल आइकन क्लिक करने में ऑल ऑप्शन जरूर दबाइएगा और अपने तमाम साथियों को फॉरवर्ड कीजिए। हो सकता है कि वो भी कहीं किसी एक जरूरतमंद आवाज की खोज में हो, जो उनके हृदय में उतरकर कोताहल मचा दे। ये चैनल हर इंसान के मुकद्दर को संवार सकता है, अगर वो हृदय की गहराइयों से इस ट्रेनिंग को महसूस करे तो। आशा करता हूं मेरी बातें समझ में पूरी पूरी आ रही होंगी। बढ़ते हैं आगे। क्या है महत्वपूर्ण, क्या है आपके लिए प्राथमिक? प्राथमिकता को समझते हुए अपने अर्जेंट टास्क को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपके लिए अर्जेंट क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, समझना पड़ेगा। आज अगर मैं किसी भी बड़े लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूं और मुझे पता है कि कल मेरी पेपर है, तो उस पेपर से बढ़कर इंपॉर्टेंट आपके लिए अर्जेंट कुछ नहीं हो सकता है। कल के डेट में अगर सिंपल किसी भी मेरी फैमिली मेंबर में किसी को चेकअप करवाने जाना है और मुझे पता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है और मेरा एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों चीजें नजर आ रही है कि मेरी कल एग्जामिनेशन है, कल मेरा पेपर है और कल ही डॉक्टर ने टाइम दिया है, मेरी फैमिली में मेरी माँ बीमार है या मेरे पिताजी बीमार है या मेरी फैमिली में कोई भी किसी भी चैलेंजेस का सामना कर रहा है, तो मेरे लिए देखना है कि महत्वपूर्ण तो दोनों है, क्योंकि मां से बढ़कर कुछ नहीं है, पिता से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन डॉक्टर परसों भी देख सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में परसों नहीं दे सकता। तो मेरे लिए भी अर्जेंट क्या है, तो मेरे लिए वो एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी माता पिता को तो मैं छोड़ भी नहीं सकता, लेकिन इस कार्य को मैं डेलीगेट जरूर कर सकता हूं। हो सकता है मेरा कोई भाई हो सकता है कोई मेरा रिश्तेदार हो सकता है कोई मेरा फ्रेंड हो, जो मेरी जगह पे जाकर मेरी माँ को, मेरे भाई को चेकअप करवा सकता है, मेरे पिता को चेकअप करवा सकता है ले जाके डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर ने आपको डेट फाइनलाइज कर दी है कि कल के तारीख, कल के डेट में ही आपको 12 बजे तक पहुंचना है। आप मेरी बातें समझ रहे हैं ना? तो अर्जेंट टास्क को आइडेंटिफाई करिए, मेरे लिए अभी महत्वपूर्ण क्या है। पढ़ना महत्वपूर्ण है, सीखना महत्वपूर्ण है, कनेक्ट करना महत्वपूर्ण है। देखिए, कर्म आपके हाथ में, फल आपके हाथ में नहीं है। कर्तव्यनिष्ठ होकर कितना कर्म कर सकते हैं आप, इस पर रहिए फोकस्ड। आप रिजल्ट देखने लगते हैं, तकलीफ कहां होती है पता है? आप रिजल्ट देखने लगते हैं और जब आप रिजल्ट देखने लगेंगे ना, दर्द बहुत होगी, क्योंकि शुरुआती रिजल्ट बहुत छोटे होते हैं, लगता ही नहीं कि कुछ हो रहा है। सच बोल रहा हूं, अरे लगेगा ही नहीं कुछ हो रहा है, यकीन मानिए लगेगा ही नहीं। आप में से बहुत सारे लोग माता पिता होंगे, आप बताइए, जब आपका छोटा सा मुन्ना, छोटा सा बच्चा जब आपकी आंखों के सामने खेल रहा था, जब आप उसे गोदी में खिला रहे थे, आपको पता चला कब? देखते ही देखते आपके साथ, आपके रूम में, आपके पास रह के कब वो बड़ा हो गया, 20 साल 25 साल का, वो पता ही नहीं चला। कुछ चीजें होती है जो समय के अनुकूल बढ़ती जरूर है, लेकिन आप उसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं। बस छोड़ दीजिए, कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। भगवत गीता में भी ये कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए, बताते हुए, जरा फील कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। बस कर्तव्य करना है। आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, अरे क्लोजिंग उतनी बेहतरीन नहीं हो पा रही, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? अरे रिजल्ट नहीं आ रहा है, उतना बिजनेस नहीं जनरेट हो पा रही, क्यों टेंशन ले रहे हो? कर्तव्य तो कर रहे हो ना। अरे बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो सर पे हाथ रख के बैठ गए, उनको लगता है कि अब कुछ होगा ही नहीं। और जहां लोगों को लगने लगता है कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, वहीं से एक बेहतरीन रास्ते की शुरुआत होती है। जरा समझ के तो देखिए, आप कितने बेहतर तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं, बस इन छोटी छोटी बारीकियों को अगर आप समझ गए। अरे जिंदगी तो इतनी हसीन है ना, इतनी मजेदार है कि मजा आ जाएगा यार। डेली बेसिस पे जिंदगी जी लोगे, बस समझना स्टार्ट कर दो क्या चीजें हैं, कहाँ करना है, क्या करना है, कब करना है। याद रखिए, बहुत सारी बातें हैं, अवॉइड मल्टीटास्किंग। अब अचानक से हमने शुरुआत की है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाई करने की। पीसीएम में पढ़ूंगा, मैं पीसीएम लेने जा रहा हूं, अरे मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और ऑल ऑफ सडन 3D एनिमेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया। चलो मैं इसके साथ में ये भी करूंगा। अरे सर सर सर, मेरी प्लानिंग थोड़ी चेंज हो गई है, मुझे लगता है कि मैं क्रिकेट में अच्छा कर सकता हूँ। पिछले ही हफ्ते तो मैंने 5 छक्के लगाए थे, मुझे लगता है रिंकू सिंह की तरफ मैं भी खेल लूंगा यार। मेरे को लगता है 2-3 साल में मेरी आईपीएल में नंबर आने वाली है। सर बहुत मजा आ रहा है। सर
मैंने डांस कंपटीशन में अपने क्लास में टॉप किया था सर। मेरे अंदर बहुत क्वालिटी है सर। मेरे को लगता है कि रेमो डिसूजा के साथ में जाके मेरे को बेहतरीन कोरियोग्राफर के सानिध्य में रह के मेरे को डांस सीखना चाहिए। नहीं सर, मुझे कल सपने में मेरे को माँ सरस्वती के दर्शन हुए और माँ सरस्वती ने मुझे कहा है कि तेरे गले में साक्षात मेरा वास है। तू जाके हिमेश रेशमिया से संपर्क कर, तू जाके नेहा कक्कर से संपर्क कर, तू बेहतर सिंगर बन सकता है। एक दिन तू इंडियन आइडल में आएगा और तेरे शब्द और तेरी ये गायकी पूरे हिंदुस्तान में गूंज जाएगी। तो ऑल ऑफ सडन सिंगर बनने की इच्छा हो गई, ऑल ऑफ सडन डांसर बनने की इच्छा हो गई, ऑल ऑफ सडन क्रिकेटर बनने की इच्छा हो गई। सब कुछ करना स्टार्ट कर देते, बेचारे कहीं के नहीं रहते। सुना होगा आपने, अगर आप दो नाव पे पैर रखोगे तो आपका गिरना लगभग तय होता है। इसीलिए एक कुरुनंदना, एक लक्ष्य, भटकना नहीं है। भटक गए लटक गए, भटकना नहीं है, टिके रहना है। और जो चाहिए बस वही चाहिए। एक बार निर्णय तो करो चाहिए क्या, और जो चाहिए खुद को झोंक दो। फिर क्या सोचना इधर उधर की बातों को, बस कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म कर देना। इधर उधर की बातें नहीं करनी है, मजा आ जाएगा। बस देखिए टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है, कैसे आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे बेहतर तरीके से। टाइम ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, आप लगातार बहुत सारे ऐसे काम है जिसको स्टॉप वॉच ऑन करके आप कर सकते हैं। आपको पता होगा कि मैंने कितना घंटा यहाँ पे कितना वक्त दिया। बहुत सारी चीजें हैं जो कैलेंडर में, गूगल कैलेंडर का आप इस्तेमाल करके अपना शेड्यूल बना सकते हैं। बहुत सारे आज के डेट में एआई टूल्स उपलब्ध हैं जिसका आप इस्तेमाल करके अपने समय को ट्रैक कर सकते हैं। अरे कितनी चीजें हैं जिससे आप समय को बचा भी सकते हैं। टू डू लिस्ट डेली बेसिस पे बनाइए कि सुबह 6 बजे मैं अगर मैदान में उतर रहा हूं तो 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मैंने क्या क्या किया, कब कब क्या किया, कैसे करना है मुझे, सब कुछ बनाइए और बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग बनाइए। तय समय के अकॉर्डिंग कर्म करना स्टार्ट कीजिए। देखिए कितना सपनों से हसीन जिंदगी हो जाएगी आपकी। ये आप किया करते थे, आपको मैं याद दिला दूं थोड़ा। फ्लैशबैक में जाएंगे आप, फ्लैशबैक में जाइए। जब आप 8वीं 10वीं कक्षा में हुआ करते थे, 7वीं कक्षा में होते थे, 5वीं कक्षा में होते थे, तो माता पिता आपको एक अच्छी स्कूल में एडमिशन कराते थे। स्कूल में जाने के बाद वहां पे सुबह सुबह में प्रार्थना हुआ करती थी, प्रेयर करते थे आप। प्रेयर करने के बाद, हर स्कूल अलग अलग है, स्कूल की कैटेगरीज अलग अलग होती है। प्रार्थना करने के बाद आप क्या करते थे, क्लास में जाते थे। क्लास में जाने के बाद सबसे पहले आप क्या नोटिस करते थे, आपने अपनी क्लास की डेली रूटीन निकाली कि आज पहली जो मेरी घंटी है, पहली घंटी में मेरी क्या पढ़ाई होने वाली है, दूसरी घंटी में मेरी क्या होने वाली है। अगर मेरे पास 8 घंटे का पूरा टाइम है तो उसमें मेरा लंच कब है आपको पता होता था। टिफिन टाइम कौन सी है, मेरे पास अभी फिजिक्स के टीचर आएंगे या मेरे पास में सोशल साइंस के टीचर आने वाले हैं, मेरे पास इंग्लिश के टीचर आने वाले हैं, हिंदी के टीचर आने वाले हैं, फ्रेंच के टीचर आने वाले हैं। ये आपको पता होता था, सब कुछ पता होता था। याद कीजिए, फ्लैशबैक में जाइए। घर आने के बाद भी आपको पता होता था मेरा होमवर्क क्या है, आपको पता होता था कि मेरा CW क्लास वर्क क्या है। आपके घर के दीवार पे भी चिपका होता था कि आज मंडे है तो मुझे कौन कौन सी बुक्स कैरी करनी है, आज ट्यूसडे है तो मुझे कौन कौन से असाइनमेंट मुझे अपने साथ में कैरी करना है, मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना, सब पता होता था। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, जैसे जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में आए, कहाँ है प्रैक्टिकल लाइफ की कोई रूटीन, पता ही नहीं है कि कहाँ करना है, क्या करना है, कब करना है। भटकाव वहीं से होती है। 10 तक तो आप अच्छे स्टूडेंट थे, आपको तो पता था भैया क्या करना है, मैम से कब मुलाकात करनी है, सर से कब मुलाकात करनी है, उनसे क्या सवाल पूछने हैं, कहाँ अटक रहे हो तो कहाँ से बाहर निकलना, सब कुछ पता होता था लगभग लगभग। जिन्होंने थोड़ी तरीके से पढ़ाई की है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बातें समझ में आ रही है ना। बस जीवन को उसी तरीके से रूटीन में उतारिए, टू डू लिस्ट तैयार करिए। पता होना चाहिए, बहुत सारे एप्लीकेशंस आ चुके हैं आज के डेट में जहां पे आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर लेंगे। आप शेड्यूल बनाइए, डेडलाइन फाइनलाइज कीजिए, एक एक छोटी छोटी बारीकियों पे काम कीजिए। देखिए कितना मजा आएगा, जिंदगी कितनी बेहतरीन हो सकती है। बस एक एक लम्हा इमेजिन कीजिए। इमेजिन करेंगे तो जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होगा। विजुअलाइज करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बाद के अपने जीवन की, तो आपको लगेगा कि यार मैंने तो जीवन में बहुत कुछ पा लिया है। देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल से बाहर कैसे आएंगे आप, कैसे आएंगे, इसका कारण क्या है, इसको समझते हैं। जनरली लोग, लगभग लोग सिर्फ टाल मटोल के चक्कर में बर्बाद हुए हैं। उनको पता ही नहीं है कि उनका सबसे बड़ा मुख्य कारण बर्बादी का टाल मटोल ही रहा है। क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि मैं लटका तो लटका कहां से। आज तक पता नहीं चला कि लटकने का मुख्य कारण मेरा टाल मटोल ही था। लेकिन उन्होंने जिम्मेदार बहुतों को मान लिया।
अगर मेरे टीचर ने मुझे सही से पढ़ाया होता, माहौल अगर अलग होता तो मैं कुछ और हो जाता। मेरे घर के हालात सही नहीं थे। हाँ, मेरे अम्मी ने, मेरे माँ ने मुझे बड़ी तकलीफ दी क्योंकि मेरे घर में पढ़ने का माहौल है। वो बताया नहीं कामचोर ने कि मैं सुबह में पढ़ता नहीं था। उस कामचोर ने नहीं बताया कि दुनिया में तरीके से मैंने कर्म ही नहीं किए। कर्म करने की बारी आती थी तो मैं सिर्फ ब्लेम करता था। समस्याओं पे मैंने फोकस किया, समाधान पे मैंने फोकस नहीं किया। उस कामचोर ने कभी बताया ही नहीं था। कड़वे शब्दों के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये कहना पड़ेगा, भैया जिम्मेदारी लेना सीखिए कि गलतियां मुझसे हुई है तो सुधार भी मुझे ही करना है। ये थोड़े कड़वे शब्द है, लेकिन अगर ये कड़वे शब्द अगर आपके जीवन में उतर गए ना तो ये मरहम का काम करेंगे। समझना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी मजेदार बातें हैं। मैं तो बड़ा रोमांचित होकर ये ट्रेनिंग देता हूं, जब क्योंकि मेरा पैशन है, पता है, जिंदगी में दुनिया के सारे कार्य मैं छोड़ सकता हूं इस ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि ये मेरा जुनून है। मेरी जिंदगी में अगर मुझसे कोई कहे कि जीवन के आखिरी सांस में ऋषिकेश पाठक तुझे क्या चाहिए, तो मैं मुस्कुराते हुए उस वक्त भी कहूंगा मुझे कोई ट्रेनिंग दिलवा दो यार। मुझे ट्रेनिंग में बहुत मजा आता है, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूं, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल चीजों को जब मैं जीवन में उतारता हूं ना और जब लोगों को फील कराता हूं तो उनके हृदय में बातें जाती हैं। और जब हृदय में बातें जाती है तो कोताहल मचना स्वाभाविक है। तो टाल मटोल जीवन में नहीं करना है। टाल मटोल का मुख्य कारण लटकना ही होता है और लोग लटक जाते हैं। जीवन में कोई व्यापार में लटकता है, कोई प्यार में लटकता है। बात समझ रहे हैं? कोई प्यार में भी लटकता है, कोई व्यापार में भी लटकता है, कोई जीवन में रिश्तों को निभाने के दरमियान लटक जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, समझ ही नहीं पाता इंसान की हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन एग्जैक्टली इन माय लाइफ। तो आपको रणनीति समझनी पड़ेगी प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलने के लिए। इस टाल मटोल की दुनिया से बाहर निकलने के लिए आपके पास एक महान लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपके पास पर्पस है, उद्देश्य है, उद्देश्यहीन जीवन टाल मटोल को जन्म देता है। और अगर आपके पास एक महान उद्देश्य है तो आपके पास एक सॉलिड प्लानिंग होगी। और अगर आपके पास सॉलिड प्लानिंग है तो फिर पैशनेट होकर आप कर्म करेंगे। जब पर्पस, प्लानिंग और पैशन तीनों का कॉम्बो सॉलिड तरीके से काम करेगा ना, तो फिर देखिए जिंदगी क्या मजा आने वाला है यार। हर लम्हा मुस्कुराते हुए गाते हुए जीवन में निकालेंगे आप। याद रखिए, हर एक छोटे छोटे लक्ष्य को टुकड़ों में बांट दीजिए। बड़े लक्ष्य को अचानक से आप एक लेवल पर पहुंचने की एक माइंडसेट मत विकसित कीजिए। आपको देखना है कि मैं कैसे छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं, उस तरीके से काम कीजिए। आपको देखना है, मापना है कि मेरा लक्ष्य अगर ये है तो वहां तक प्रैक्टिकली मैं कब तक पहुंच सकता हूं। रियलिस्टिक गोल है या नहीं है, आपको ये जज करना है। उसके अकॉर्डिंग अपना डेडलाइन डिक्लेयर करके कर्म करना है। याद रखिए, जितने भी आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शन है सबको एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि जीवन में जब कुछ पाना है, जब आपको बड़े लेवल पे व्यापार करना है तो प्यार नहीं करना है। प्यार को त्यागिए और व्यापार पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, इन डिस्ट्रैक्शंस को त्याग के समर्पण का भाव केंद्रित कीजिए। मन में एक योद्धा और एक साधक के तौर पर अपने जीवन को जीना प्रारंभ कीजिए। देखिए जिंदगी कितनी बेहतरीन हो जाती है। लोग टाल मटोल में भी एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि लोग जवाबदेही से हेजिटेट होते हैं। आपको खुद के प्रति अकाउंटेबल होना पड़ेगा, या किसी इंसान को ऐसा चुनना पड़ेगा जिसके प्रति आप अकाउंटेबल रहे। जीवन में आप क्या करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं और कहां कहां करते हैं, ये सब कुछ आप बता सके। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी मजेदार बातें हैं। बस समझना है, फील करना है। क्या करना है, क्या करना है, फील कर। मैं आशा करता हूं मेरी बातें ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। डिस्ट्रैक्शंस को समझिए। आपको रणनीति बनानी है अपनी, पूरी तरीके से समर्पित अपना माहौल बनाइए। कहां पे मैं काम कर सकता हूं, कैसे कैसे छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस को मैं छोड़ सकता हूं। बहुत लोगों को टीवी देखने की आदत हो जाती है, बहुत लोगों को रील देखने की आदत हो जाती है, बहुत लोगों की फालतू की बातें करने की आदत हो जाती है, बहुत लोगों की पॉलिटिक्स पे चर्चा करने की आदत हो जाती है, जो जरूरी है ही नहीं जीवन में, कहीं भी उसका कोई रोल ही नहीं है। बहुत लोगों को अलग अलग आनंद की अनुभूति करने की आदत हो जाती है। बचना है मेरे दोस्त, बचना है। समझना है कि मैं कहां से एक बेहतरीन माहौल बना सकता हूं, कैसे अपने जीवन में डिस्ट्रैक्शन से बच सकता हूं। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है पता है, हर एक घंटे के अंदर चाहे मोबाइल पे मैसेज आए या ना आए, मोबाइल उठा के नोटिफिकेशन पक्का चेक करते हैं। चाहे फेसबुक में अगर गलती से कोई पोस्ट डाल दिया, पोस्ट डालने के बाद हर एक 2-4 मिनट के बाद कितने लाइक हो गए,
कितने लोगों ने कमेंट कर दिया, किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा। इसी चक्कर में बेचारे लटके रह जाते हैं। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम यही है। कितने लोगों ने मेरा ये व्हाट्सएप स्टेटस चेक कर लिया, अरे भैया नोटिफिकेशन ऑफ करो, टेंशन मुक्त हो जाओ और कर्म करो, भाड़ में जाए दुनिया। आपको आपका लक्ष्य चाहिए, दैट्स ऑल, कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। इस तरीके से कार्य करना शुरू कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिए, बहुत मदद मिलेगी आपको। छोटे छोटे लेवल पे आपको अपनी एजेंडास क्लियर करनी पड़ेगी, तैयार रहना पड़ेगा, अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मुझे मीटिंग कब करनी है, मीटिंग में कब माहौल सकारात्मक में बना सकता हूं। ये व्यापारियों के लिए खास करके है। आपको देखना है कि मैं कैसे सॉलिड एक्शन बना सकता हूं और कब मैं नेक्स्ट स्टेप पे अलग तरीके से कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म को निभा सकता हूं, और मुझे क्या करना है ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो इन छोटी छोटी बारीकियों पे अगर आप काम करते हैं लगातार, अगर आप लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, अगर आपने अपने दायरों को सीमित कर लिया, फिर से कह रहा हूं, सेटिंग बाउंड्रीज एंड मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस, अगर आपने अपने दायरों को बांध लिया और उम्मीदों को सही तरीके से पिरोना सीख लिया, तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि मेरी बाउंड्री कहां है, मुझे रुकना कहाँ है, जाना कहाँ है ये तो सबको पता है, लेकिन कहाँ कहाँ रुकना है और कहाँ पे बिल्कुल खुद को पीछे खींच लेना है, ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। उम्मीदें कहाँ कहाँ से हैं, कैसी कैसी हैं, सबको समझना पड़ेगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद से मोहब्बत करना। आपने फेमस पर्सनालिटी, फेमस यूट्यूबर जिनका चैनल बिल्कुल मोनेटाइज नहीं है, बिल्कुल 1 रुपए की आमदनी नहीं है उनकी, खास करके उनके चैनल से, लेकिन करोड़ों करोड़ सब्सक्राइबर्स है। मैं बात कर रहा हूं संदीप महेश्वरी जी की, नाम जरूर सुना होगा आपने। बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। उनके बारे में कहा जाता है, उनके शब्दावली है कि मैं डेली 2 घंटे खुद को वक्त देता हूं सुबह में, और वही 2 घंटे रोजाना शाम को वक्त देता हूं। अंकुर साहब ने उनसे ये सवाल पूछा था कि आप अपनी डेली रूटीन बताएं, उसमें से सबसे मजेदार पॉइंट बताएं। 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम, 4 घंटा खुद को देते हैं 24 घंटे में से, उसके बाद सोने की बात अलग है। तो सोचिए जो इंसान 4 घंटा खुद को देगा वो कितना क्रिएटिव होगा, कितना ज्यादा खुद को अपग्रेड कर पाएगा, आपको अंदाजा है। महेश्वरी साहब को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कहां से कहां पहुंच सकते हैं अगर आपने खुद को समय देना स्टार्ट कर दिया, खुद को महसूस करना स्टार्ट कर दिया। देखिए जीवन में लोग व्यक्तिगत जीवन में अपनी रिश्तों को सही तरीके से निभा नहीं पाते, क्योंकि समय को मैनेज नहीं कर पाते। परिवार में रहने के बाद भी, घर में रहने के बाद भी, हर एक इंडिविजुअल के पास अपना अपना मोबाइल है, सब मोबाइल में लगे हुए हैं। अरे पास होकर भी आप बहुत दूर हैं, पास होकर भी आप बहुत दूर है। माँ अलग बैठी है, बेटा अलग बैठा है, पिता अलग बैठा है ना। तो ऐसा नहीं होने देना। अरे जब है घर में, मोबाइल जाए भाड़ में, टेंशन नहीं लेना है। बस खुद के साथ आपको ईमानदारी बरतनी है। दुनिया के चक्कर में पड़ोगे तो लटक जाओगे। खुद के चक्कर में पड़ के खुद से मोहब्बत कीजिए, अपनों को वक्त दीजिए और अपनी क्वालिटीज को उभारने पे मेहनत कीजिए, अपग्रेड करने पे मेहनत कीजिए। देखिए जिंदगी कितनी बेहतरीन हो सकती है। तो आज छोटी छोटी बारीकियों से मैंने आपको रूबरू कराया, क्या करना है क्या नहीं करना है मैंने बताया। समय में टाल मटोल कभी नहीं करना है। संकल्पित हैं आप, कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म कर रहे हैं। जीवन में अभी के बाद कभी भी आप टाल मटोल नहीं करेंगे। जीवन में अभी के बाद आप हर वक्त समय पे करेंगे, हर कार्य समय पे करेंगे। आप जीवन में आज के बाद किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में घुटने नहीं टेकेंगे। आपको पता होगा कि अगर मेरी आज जिंदगी बदतर है तो इसका जिम्मेदार भी मैं स्वयं हूं, और अगर आज से कर्तव्यनिष्ठ होकर अगर मैं कर्म करने के लिए तैयार हूं और आने वाले वक्त में मेरी जिंदगी अगर बेहतर होगी तो भी इसका जिम्मेदार मैं हूं। अगर आपकी जिंदगी बदतर है तो जिम्मेदारी लीजिए, और बेहतरीन बनानी है तो भी जिम्मेदारी लीजिए। देखिए जीवन में कितना मजा आएगा। आज 2 किताबें आपके लिए फिर से छोड़ के जाता हूं। डू इट टुडे, आज के आज, अभी के अभी वाले माइंडसेट के साथ काम कीजिए। कल नाम का कोई चीज नहीं होता। कल में जाओगे तो फिर कल की याद आएगी, और आज में रहोगे तो अभी की याद आएगी। ये बात याद रखना, जिंदगी सपनों से हसीन हो जाएगी। एवरी सेकेंड मैटर्स, ये भी बड़ा कमाल का किताब है। ये दोनों किताब इस हफ्ते में पढ़ने की कोशिश कीजिए। अरे इतना बेहतर तरीके से समय को मैनेज करना सीख जाएंगे कि मजा आ जाएगा। ये दोनों किताब आपको कुकू एफएम पे भी मिल जाएंगी, और ये दोनों किताब आपको अमेजोन पे भी मिलने वाली है। मैं कोई अमेजोन का स्पॉन्सर्ड नहीं हूं, अमेजोन को स्पॉन्सर्ड नहीं कर रहा ना मैं,
कुकू एफएम को कर रहा हूं। इसलिए आप ध्यान से, जहां से भी आपकी इच्छा हो, ये दोनों किताब आप पढ़िए, आपको कहीं से भी मिल जाए, आपको पढ़ना है मतलब पढ़ना है, दैट्स ऑल। तो थैंक यू। मैं आशा करता हूं कि मेरी बातें थोड़ी थोड़ी नहीं, पूरी पूरी समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ये ट्रेनिंग समझ में आई है और अगर रोजाना सीखना चाहते हैं अपने चाहने वाले जानने वाले को 31 दिसंबर 2023 तक डेली बेसिस पे इस ट्रेनिंग के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और जितने भी आपके जानने वाले चाहने वाले हैं सब तक शेयर करके फैला दीजिए। कोई आपका व्हाट्सएप ग्रुप नहीं रहना चाहिए, कोई आपका टेलीग्राम ग्रुप नहीं रहना चाहिए, कोई आपका फेसबुक का पोर्टल नहीं रहना चाहिए, हर जगह पहुंचा दीजिए। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग चिंतित हैं, मैं उनकी चिंतित वाली अवस्था से चिंतन वाली अवस्था में उन्हें पहुंचाना चाहता हूं, उनकी मदद करना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कार्य में, इस राह में आप मेरी मदद जरूर करेंगे और कल की ट्रेनिंग में मैं और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखना चाहता हूं लाइव। थैंक यू। जय हिंद।